अध्यात्म की यात्रा जो हमारे जीवन की भलाई के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, पर अध्यात्म का गलत अर्थ ले लेने से, उसको सही ढंग से ना समझने से उसका उल्टा असर मिलना शुरू हो जाता है। फायदे की जगह नुकसान होने लग जाता है और कितने ही भोले भाले और सीधे लोगों को अध्यात्म के नाम पर छला जाता है। इसीलिए आज हम कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ये 5 प्रश्न हैं। सबसे पहला, दान करना पाप है या पुण्य, सही है या गलत? दूसरा प्रश्न, आरती क्यों की जाती है? तीसरा प्रश्न, माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? चौथा प्रश्न, व्रत उपवास क्यों रखे जाते हैं? पांचवा प्रश्न, मंदिरों में घंटियां क्यों बजाई जाती है? सबसे पहला प्रश्न, दान करना पाप है या पुण्य, सही है या गलत? 3 चीजों का दान आप किसी को भी कर सकते हैं। सबसे पहला दान, अन्न का दान। संसार का प्रत्येक प्राणी अन्न का अधिकारी है, कोई पापी है या पुण्यात्मा। अगर आप किसी को अन्न का दान करते हैं तो उससे आपको पुण्य की ही प्राप्ति होगी। उसमें आपको ये नहीं देखना पड़ता कि वो योग्य है या अयोग्य। और दूसरा दान है औषधि का दान। जब कोई इंसान रोग से पीड़ित हो, उस इंसान को औषधि का दान देना हमेशा कल्याणकारी होता है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा। आप अगर किसी को औषधि के रूप में किसी की सहायता करते हैं तो वो हमेशा कल्याणकारी होती है। तीसरा दान होता है शिक्षा का दान। किसी अशिक्षित इंसान को शिक्षा का दान देना, जीवन में सही दिशा देना, सही गाइडेंस देना, वो एक उत्तम दान माना जाता है। और वो आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। और 3 दान हमेशा सोच समझ कर देने चाहिए, पात्र को ही देने चाहिए। सबसे पहला दान, संपत्ति का दान। संपत्ति में आपका धन आ गया, आपकी जमीन जायदाद आ गई, आपके स्वर्ण और आभूषण आ गए। किसी भी प्रकार की संपत्ति का दान हमेशा पात्र को देखकर ही देना चाहिए। अगर आपकी संपत्ति का किया हुआ दान किसी कुपात्र के हाथ में जाएगा तो वो उसका मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा और उसका फल पुण्य नहीं पाप के रूप में आपको मिलेगा। इसीलिए संपत्ति का दान सत्पात्र को ही करना चाहिए। दूसरा दान होता है कन्या का दान। कन्या का दान भी किसी बहुत अच्छे घर में करना चाहिए, सोच समझ कर ही करना चाहिए। और तीसरा दान होता है गौ का दान। गौ का दान भी कभी कुपात्र को नहीं करना चाहिए, सत्पात्र को ही करना चाहिए। और दान के विषय में अगर आप पूरी गहराई से समझना चाहते हो तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप वहां से उस वीडियो को देखकर दान को पूरी गहराई से समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आरती क्यों की जाती है? आरती सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, आरती किसी के स्वागत पर भी की जाती है। जब नया जोड़ा दूल्हा दुल्हन घर में आते हैं तो उनकी आरती की जाती है। आरती जो शब्द है संस्कृत का शब्द है। आर्त शब्द का अर्थ होता है पीड़ित और आरती शब्द का अर्थ है पीड़ा। किसी के आगे आरती इसलिए घुमाई जाती है ताकि उसके ऊपर कोई नजर है या पीड़ा है, वो घुमाने से उसकी वो पीड़ा दूर हो जाए। और भगवान के आगे आरती इसलिए घुमाई जाती है क्योंकि भक्तों का ये एक भाव होता है कि भगवान देखने में इतने सुंदर दिखते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, उन्हें किसी की नजर ना लग जाए। हालांकि परमात्मा को किसी की कोई नजर नहीं लगती, कोई पीड़ा नहीं होती, पर भक्तों का ये भाव होता है कि उनकी हम नजर उतारें, उनकी पीड़ा उतारें। तो आरती चाहे भगवानों की, चाहे देवताओं की, चाहे इंसानों की, इसीलिए की जाती है ताकि उनकी पीड़ा, उनका कष्ट दूर हो सके। ये एक शुभकामना है, एक सद्भावना है सामने वाले व्यक्ति के लिए कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। तीसरा प्रश्न है, मस्तक पर तिलक क्यों लगाया जाता है? हमारे शरीर में ना 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार चक्र। हमारा छठा चक्र आज्ञा चक्र हमारी दोनों आंखों के बीच में होता है, जिसे त्रिनेत्र भी कहते हैं, जिसके जागृत होने से प्राणी
अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है, अपने छुपे हुए आत्मा के ज्ञान को जान लेता है। इसीलिए गुरु शिष्य के मस्तक के बीचों बीच वो तिलक लगाते हैं ताकि उसका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए और उसे अपनी शक्तियों और ज्ञान का बोध हो सके, क्योंकि आज्ञा चक्र आपके भीतर छुपे हुए संपूर्ण ज्ञान और आपकी शक्तियों को जागृत कर देता है। इसीलिए मस्तक के बीच में तिलक लगाया जाता है जिससे वो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए। चौथा प्रश्न है, व्रत उपवास क्यों रखा जाता है? संसार के प्रत्येक धर्म में व्रत और उपवास को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, पर वास्तविकता में उपवास का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है पास और वास मतलब रहना, पास में रहना, पास में बैठना, परमात्मा के निकट बैठना। उपवास का मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना छोड़ देना या जो हम खाना खा रहे हैं उसको बदल देना। उपवास का अर्थ यही होता है कि अपने ध्यान में बैठना, अपनी आत्मा के चिंतन में बैठना। पूर्व काल में होता क्या था कि भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी, फल सब्जियां काट कर लानी पड़ती थी और उसके बाद अग्नि को जलाया जाता था और भोजन को पकाया जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता था। फिर ये उपवास और व्रत की परंपरा चली कि हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन ऐसा निकालें कि सारा दिन हम अपना ध्यान और आत्मचिंतन करें, और अगर उसमें हम भोजन की व्यवस्था करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। पहले भोजन की व्यवस्था करने में घंटों चले जाते थे, इसीलिए उस समय को बचाने के लिए वो उपवास किया जाता था कि सारा दिन हम ध्यान में बैठ सकें, अपनी आत्मा का चिंतन कर सकें। और आजकल उपवास का सिर्फ यही अर्थ रह गया है कि खाना नहीं खाना है या खाना बदल देना है, लेकिन उपवास का वास्तविक अर्थ यही है कि अपनी आत्मा के निकट रहना, परमात्मा के निकट रहना। और पांचवा प्रश्न यह है कि मंदिरों में घंटियां क्यों बजाई जाती है? मंदिरों में घंटियां शोर करने के लिए या ध्वनि करने के लिए नहीं बजाई जाती हैं, उसका भी एक विज्ञान है। पूर्व काल में जो घंटी लगाई जाती थी वो भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल सामने लगाई जाती थी कि जैसे ही कोई द्वार से प्रवेश करे और उस घंटी को बजाए तो उस घंटी की आवाज से मन में जो भी विचार चल रहे होते थे वो सारे के सारे तिरोहित हो जाएं, थोड़ी देर के लिए छट जाएं, ताकि जो परमात्मा की सामने छवि है वो एकदम देखने वाले के हृदय में बस जाए, आंखों में बस जाए। क्योंकि जब तक मन में लगातार विचार चल रहे हैं तब तक मंदिरों में पहुंचकर भी कोई इंसान ठीक से दर्शन नहीं कर पाता है। देखना अलग बात है, लेकिन दर्शन करना अलग बात है। और इसीलिए ही पहले मंदिरों में बड़े घंटे लगाए जाते थे जिसकी पवित्र ध्वनि से मन के सारे विचार शांत हो जाएं, और जैसे ही मूर्ति का दर्शन करें वो मूर्ति हृदय और आंखों में बस जाए। मैं आशा करता हूँ आज की ये आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपके मन में भी कोई भी सवाल हो, न्यू लाइफ सवाल जवाब @gmail.com पर अपना सवाल ईमेल के माध्यम से लिखकर जरूर भेजें। आने वाले वीडियोस में आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबके लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और जिंदगी में हमेशा खुश रहें।